तुम्हारे पापा हजारों में नहीं करोड़ों में एक थे। उन्होंने ही विज्ञान और चारों शक्तियों का इस्तेमाल करके इस काल यंत्र को एक्टिवेट किया है। इसीलिए तुम विज्ञान के वंशज हो। ये दिमाग जो तुम्हें उनसे विरासत में मिला है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। मेरे पापा कॉलेज की मदद करते थे, इसलिए तो मैंने उनकी होनहार शागिर्द मिस शीतल धामीजा, खतरनाक, खूंखार, खुराफाती दिमाग है इसका, और इस महान काम के लिए मुझे इसकी मदद की जरूरत थी। That's not possible. मेरे पापा कॉलेज की मदद करते थे? नहीं, वो एक अच्छे साइंटिस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे पापा है अच्छे साइंटिस्ट। यस, मैंने जो भी कुछ सीखा है ना, उन्हीं से सीखा है। ये म्यूटेंट क्रीचर्स बनाना, ये टेक्निक भी मुझे प्रोफेसर पॉइजन ने ही सिखाई थी। क्या? प्रोफेसर पॉइजन? वही जो सब लोगों को म्यूटेंट सांप बनाने की कोशिश कर रहे थे? वही ना, जिसने बस एक नाग मणि को लेने के लिए कितने सारे नागों को मार दिया था। उज्जैन पर भी अटैक किया था उन्होंने। वो निर्माण के पापा है? How is that possible? झूठ बोल रहे हैं आप सब। मेरे पापा एक अच्छे साइंटिस्ट थे, वो कोई विलेन नहीं थे। उनका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता आप जैसे क्रिमिनल्स के साथ। विलेंस, हीरोज, ये तो सब बस नाम है जो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग हमें दे देते हैं, इस बेसिस पे कि आप किसके लिए काम करते हो। तुमने मेरे लैब में वो नोट्स देखे थे ना, तो वो हैंडराइटिंग कुछ जानी पहचानी सी नहीं लगी? तुम्हें वो लैब देखा देखा सा नहीं लगा? तुम्हारे पापा के लैब में भी तो अजीब और गरीब क्रीचर्स पर रिसर्च चल रही थी। हाँ या ना? सारे गैजेट्स जो मेरे बचपन के हिस्से थे, वो सब चीज जिससे मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, वो सब इन इवल पावर्स को हेल्प करने के लिए थी। निर्माण, हमारी तरफ देखो। निर्माण, तुम अपने पापा का प्रेशर अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? इट्स हिज कर्मा, पर तुम उनके जैसे नहीं हो। तुम बुराई के खिलाफ लड़ती हो, बुराई के लिए नहीं। इनका रोना धोना तो चलता रहेगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं काल साधना के लिए जा रही हूं, तब तक तुम इन सब की शक्तियां निकाल लो। एक बूंद भी बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि काल यंत्र बनाने के लिए इनकी पूरी ऊर्जा की जरूरत है मुझे। समझ गई ना? एक एक करके इनकी सारी शक्तियां निकाल लो। तो किससे करूं शुभारंभ? तुझ
से ही करती हूँ। नहीं, मेरे डायनासोर्स को डीएक्टिवेट करने में सबसे बड़ा रोल तेरा ही था ना। पहले तू ही आ। तो सच में शक्ति निकलवाएंगे क्या? शुद्धि अब मैं तुझे कम देखूंगा। पहले मुझसे किसको बुलाऊंगा? साइलेंस इन द क्लास स्टूडेंट्स। इसे कहते हैं ऊर्जा निष्कर्षण यंत्र, एनर्जी एक्सट्रैक्शन मशीन। मिनटों में अब इसकी सारी शक्ति खींच लेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। शुद्धि! शुद्धि! बचाओ! आज मैं अपनी दिव्या तक अपनी आवाज पहुंचा कर रहूंगा। मेरी बेटी, मेरी पत्नी मेरे पास जरूर वापस आएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। प्रेम, अब इस कार्य का सबसे खतरनाक हिस्सा, एक अहम इंसान का इस वेदी पर खड़ा रहना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ऊपर से ब्रह्मनाद, यानी यूं तरंगों के जरिए किसी को यूं पुकारना, ऐसा करते ही सृष्टि की विनाशकारी शक्तियां तुम पर हमला कर सकती है। मुझे अपने कोई फिक्र नहीं है। इस काम में बहुत जोखिम है प्रेम, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। दिव्या, सुन रही हो ना तुम मुझसे हमेशा कहती थी ना, तब तक किसी बच्चे पे कोई खतरा नहीं आएगा। पर देखो, आज तारा, सप्पू, तो जन के सभी लोगों को तुम्हारी जरूरत है और तुम उनके पास नहीं हो। और बहुत हुआ। दिव्या, तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम तक अपनी आवाज पहुंचा कर रहूंगा। दिव्या, आज तुम्हें मेरी पुकार सुननी होगी। नमः शिवाय। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबिता भुजंगतुंग बालिका दमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद मट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। ऐसा लग रहा है जैसे 1000 सुई एक साथ चूम रही है। बचाओ!
इस फॉर्मूला के हिसाब से प्रोग्रेस तो सही है। निर्माण मिस शीतल इस फॉर्मूला को यूज करके शुद्धि की पावर्स एक्सट्रैक्ट कर रही है। अगर हमें इसे रोकना है तो उस फॉर्मूले तक पहुंचना होगा। तारा, शायद तुझे याद नहीं है, कहीं तो इधर उधर घुमा के देख, इस सिस्टर चुड़ैल ने हमें यहाँ पर बंदी बना के रखा है। क्या ही कर लेगा निर्माण, सोचने दो मुझे। आइडिया। मिस शीतल, आप क्या श्योर है कि आप मेरे पापा की बेस्ट स्टूडेंट थी? क्योंकि मैं तब से आपकी एक्सट्रैक्शन मशीन का डिजाइन देख रहा हूँ, मुझे इसमें एक बहुत बड़ी गलती दिख रही है। मेरे डिजाइन में गलती? हाँ, ऑफ कोर्स, साफ साफ दिख रहा है मैम। इन पाइप्स को देखिए ना, ये बहुत काफी पतली नहीं लग रही। अगर पापा होते ना तो वो डबल विड्थ की पाइप यूज करते। नॉनसेंस। इस एनर्जी डेंसिटी के लिए इतना ही विड्थ काफी होता है। देश निर्माण, कुछ होते हैं क्रिएटिव सिंगर जैसे कि तू, और कुछ होते हैं नकलची बंदर जिनका दिमाग नहीं, उनको सिर्फ कॉपी करना आता है। मिस शीतल कह रही है कि वो तुम्हारे पापा की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, पर अब तुम्हारे पापा ही नहीं रहे तो कॉपी करने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं, इसलिए वही आउटडेटेड फॉर्मूला यूज कर रही है। शट अप, ओके? ये मेरा खुद का इम्प्रूव डिजाइन है, गुरुजी के डिजाइन से 10 टाइम्स फास्टर। आप क्लेम कर रही है, हम कैसे मान लें? किसी से कभी टेस्ट करवाया है क्या? कौन करेगा टेस्ट? है कोई पूरे इंडिया में गुरुजी के लेवल का टैलेंट? है ना निर्माण, उन्हीं का तो बेटा है। आपने खुद ही कहा ना कि पापा ने मुझे विरासत में दिमाग दिया है। ये तुझे नहीं दिखाएगी निर्माण, क्योंकि ये जानती है कि तुम उनकी गलती पकड़ लोगे। गलती? आओ और खुद देख लो, और बाकी के तीनों चुपचाप वहीं बंधे रहो, कोई चालाकी नहीं चाहिए, समझे? देख लो, मैं भी तो देखूं कि सच में तुमने तुम्हारे बाप का दिमाग पाया है कि नहीं। मैं आप ही का ही बेटा हूँ पापा, और इसलिए आज मैं अपनी इस नॉलेज को आपके खिलाफ यूज करूंगा। एक बात बताइए, इसका सर्कमफेरेंस कितना है?
Oh my God, उसने कर दिया। That's genius। क्या आइडिया लगाया है वाह तारा, क्या बात है। कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरन्ति कन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि महाकाल जितनी याद बरसानी है बरसाने चाहिए, पर आज मैं नहीं रुकने वाला जब तक मेरी दिव्या मुझे जवाब नहीं देगी। इस संसार की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकते। प्रेम हटो वहां से, वो आग का गोला तुम्हें पूरी तरह जला देगा। हटो प्रेम, प्रेम हटो वहां से। नमः शिवाय नमः शिवाय। पर हमें प्रेम को वहां से किसी भी तरह बाहर निकालना ही होगा। नहीं, ये प्रेम की लड़ाई है। प्रेम को पूरा यकीन है कि दिव्या इसी ब्रह्मांड में कहीं है और उसकी पुकार जरूर सुनेगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक एहसास हो गया ना, अगर दिव्या का अस्तित्व सच में मिट चुका हो। सोचिए रानी परी, अगर हमने प्रेम को नहीं बचाया तो हो सकता है तारा अपने माँ बाप दोनों को खो दे। हो सकता है कि तुम सही कह रही हो, पर अब प्रेम के पास कोई भी नहीं जा सकता। जिस पल प्रेम ने उस वेदी पर कदम रखा, वो हमारी पहुंच और हमारी शक्तियों के दायरे से बाहर चला गया। अब ये लड़ाई उसके और ब्रह्मांड के बीच की है। ये उसके भाग्य और उसके प्रेम की परीक्षा है। ना वो हमारे डर को महसूस कर सकता है और ना ही हमारी चेतावनियों को सुन सकता है। प्लीज वापस आ जाओ। दिव्या के बिना दिव्या प्रेम अधूरा है। ये लड़का तेरी आंखों में धूल झोंक रहा है शीतल। प्रोसेस रिवर्स चल रहा है। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट को बेवकूफ बनाना चाहते हो। मेरे रिसर्च में इंटरेस्ट लेने के बहाने मेरा ही काम खराब कर रहे हो। मैंने कहा था ना, सिर्फ शातिर ही नहीं है बच्चे, खुफिया खोपड़ी हैं सब के सब। इन पर भरोसा नहीं करना तुम। इन सब की ऊर्जा एक साथ निकाली जाएगी। मरने का बहुत शौक है इन सबको, हाँ? ओह नो, पूरा गेम ही उल्टा पड़ गया। तुझे लगता है कि तू सुपर आंटी की बेटी है, इसलिए हर बार जीत जाएगी,
गलत, क्योंकि मेरी लैब में नेपोटिज्म नहीं चलता। तुझे तो मैं सबसे आखिरी में मारूंगी। पता है क्यों? ताकि तू अपनी आंखों से अपने दोस्तों को एक एक करके बेजान होते हुए देखे। मैं चाहती हूँ तू ऐसी बेबस होकर तड़प तड़प के मरे। और इस बार कोई सुपर आंटी नहीं आने वाली तुम लोगों को बचाने के लिए। प्रेम हटो वहां से, वो आग का गोला तुम्हें जिंदा जला देगा। प्रेम हटो, प्रेम हटो वहां से। प्रेम, हमें उन्हें बचाना होगा प्रेम। तारा और बाकी सभी बच्चों को हमें बचाना होगा। दिव्या, दिव्या आ गई। फाइनली मैं इसकी सारी शक्तियां निचोड़ चुकी हूँ। इसके शरीर में अब ऊर्जा की एक भी बूंद नहीं बची। शुद्धि, इसका मतलब ये है कि एक शक्ति इसमें समा चुकी है। शुद्धि अपनी आंखें खोलो। शुद्धि, प्लीज अपनी आंखें खोलो। अरे चीख चीख कर अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो। नहीं उठने वाली वो अब। ऐसे भी बस नाम के लिए ही जिंदा है बेचारी। उसकी सारी जीवन शक्ति तो पहले ही निकाली जा चुकी है।